जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें, हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, ये हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिंदी व्याकरण की बुक 2300 रुपये में चारों बुकें आप सभी के लिए मिल जाएंगी। नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क करिएगा। अगर आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है, हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न होंगे उस पीडीएफ में, वो अभी 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क अवश्य करिएगा। 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? बताइएगा। ईदगाह, सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, या फिर रानी सारंधा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी के लेखक कौन है? 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये जो कहानी है ये सोजे वतन में संकलित है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का मौलिक कहानी के लेखक पूछा गया है, और कौन सी मानी जाती है भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। लेखक तो माधव राव सप्रे माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 दिया गया है। बताइएगा। राजेंद्र वाला घोष, दुलाई वाली, आदर्श वाला, या फिर मधुबाला घोष। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है जो बंग महिला, इनका वास्तविक नाम क्या है? राजू जी, तनु जी, एमएस वर्मा जी, क्या होगा सही आंसर? बंग महिला का वास्तविक नाम पूछ लिया गया है, जो कि सभी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन ए जो है राजेंद्र वाला घोष है वह माने जाते हैं। राजेंद्र वाला घोष इनका वास्तविक नाम है। बंग महिला जो है इनका वास्तविक नाम राजेंद्र वाला घोष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन जो है किस पत्रिका में हुआ था? ये आप सभी के लिए वह पत्रिका बताना। हिंदू है, सरस्वती है, ब्राह्मण है, हरिश्चंद्र मैगजीन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? वह पत्रिका आप सभी के लिए यहाँ पर 6 में चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे की रचना है। बिल्कुल सही। और किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन जो है सरस्वती में हुआ था। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सरस्वती यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, या फिर प्रेमचंद? बताइएगा। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? 7 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 7 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया था वृंदावन लाल वर्मा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्ण दास,
8 में आप सभी के लिए यहाँ पर वंदना जी, बीनू जी चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा कि बंग महिला की कहानी अदुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है। नरेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 8 में, वह माना है राय कृष्ण दास ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राय कृष्ण दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प है जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है। वह कहानी आप सभी के लिए बताना है। 9 में इंदुमती है, दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी या फिर उसने कहा था। वह कहानी आप सभी के लिए चयन करना जिस पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। 9 में आप सभी का सही आंसर इंदुमती। इंदुमती आप सभी का पुष्पराज विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। इंदुमती आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है। उसने कहा था सुखमय जीवन या फिर बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं। 10 में आप सभी के लिए चयन करना है। 10 में आप सभी का मौजी क्या होगा सही आंसर। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं और 3 कहानियों से इन्होंने एक अपनी अमिट पहचान बनाई है। इनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन माना जाता है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये महत्वपूर्ण 3 कहानियां लिखी हैं। इसमें सबसे पहली जो मानी जाती है वह सुखमय जीवन मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इसका प्रकाशन क्या माना जाता है, सुखमय जीवन का प्रकाशन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन 1911 माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 है कि यहाँ पर आप सभी के लिए बताना 11 में कि निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। 11 में आप सभी के लिए बताना गदल, पंच परमेश्वर, उसने कहा था या फिर शरणार्थी। उस यहाँ पर बताना है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1912, उसने कहा था 1915। ये तीनों कहानियों का प्रकाशन गुलेरी जी की कहानियां हैं। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है, किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। 11 में सही आंसर उसने कहा था। उसने कहा था आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है। 12 में चयन करना प्रसाद जी है, मुक्तिबोध है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद है। 12 में आप सभी के लिए चयन करना आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन माने जाते हैं। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 12 में। आनंद जी आप सभी का सही आंसर है 12 में विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि प्रेमचंद। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। कहानी है, कविता, उपन्यास, नाटक। 13 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 13 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प है, यानी कि कहानी आप सभी का सही आंसर है। कहानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कहानी जिन्होंने भी चयन किया है 13 में विकल्प नंबर 1 उनका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या मानी जाती है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानी जाती है क्या, विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प है। सन 1916 से 1936 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1916 से 1936 ईस्वी की जो अवधि है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, हंस, सरस्वती या फिर सुदर्शन में? 15 में सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। लक्ष्मी जी, सरस्वती यहाँ पर सही आंसर होगा। सरस्वती जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है सरस्वती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? 16 में सही आंसर चयन करिएगा। 16 में आप सभी का सही आंसर पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा या फिर दो बैलों की कथा। इनमें से बताना है पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है। 16 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह कहानी मानी जाती है कौन सी? दो बैलों की कथा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, दो बैलों की कथा। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है डी वाला विकल्प है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रकाशन यहाँ पर प्रेमचंद जी की कहानियां दी गई हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहानियां दी गई, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कपन, पंच परमेश्वर, ये चार यहाँ पर विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, चार कहानियां हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए सही बताना है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि सबसे पहले तो इनकी कहानी आ गई पंच परमेश्वर, जिसका प्रकाशन 1916 माना जाता है। ठाकुर का कुआं 1932 माना जाता है इसका प्रकाशन। ईदगाह 1933 और कफन 1936। प्रेमचंद जी की अंतिम प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी कफन 1936। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? 18 में चयन करना है। तो 18 में अब भी बताया आपके लिए कफन। कफन जो है 1936 इसका प्रकाशन माना जाता है। प्रेमचंद जी की अंतिम प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है कफन। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम आप सभी के लिए यहाँ पर 19 में बताना है, क्या इनका वास्तविक नाम है? तो आप सभी का रेणु जी सही आंसर होगा। 19 में इनका वास्तविक नाम तो माना जाता है क्या? धनपत राय। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। धनपत राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? चंद्रकिरण सोनरिक्शा है या फिर होमवती देवी है या फिर चंद्रमुखी ओझा सुधा है, बंग महिला है। 20 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी जाती है? 20 में आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि बंग महिला। बंग महिला जिनको राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है, बंग महिला। यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है, बंग महिला यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका की सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से, नासिकेत उपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या यमलोक की यात्रा। 21 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका की सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? 21 में आप सभी का सही आंसर होगा इंदुमती। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इंदुमती आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 22वां क्वेश्चन है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रसाद जी की कहानियां दी गई है, यहाँ पर प्रकाशन काल की दृष्टि से सही आंसर चयन करना है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना, बताइए। प्रकाशन काल की दृष्टि से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रसाद जी की कहानियों में इन दोनों विकल्पों में से आपका बी वाला विकल्प सही आंसर है। छाया 1914 प्रकाशन है, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929 और आंधी जो है आंधी 1931 इसका प्रकाशन माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? शरणागत है, मधुवा है, ग्राम है, गुंडा है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 23 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 23 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा ग्राम। ग्राम आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? 24वां क्वेश्चन है, प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग, मुगल काल, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। 24 में आप सभी के लिए बताना है। बताइए प्रसाद जी की गुंडा कहानी भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर बताना है। 24वां क्वेश्चन है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय आप सभी का सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का 25 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके लिए इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम चयन करना है, जिनमें यहाँ पर पुरस्कार है, कफन है, वापसी है, राजा निर्वसिया है। ये 4 कहानियां दी गई हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है, प्रकाशन क्रम के अनुसार आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। यानी कि सबसे पहले पुरस्कार जो है वह आप सभी का सही आंसर है। पुरस्कार के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रसाद। तो प्रसाद पुरस्कार में क्या मिला? प्रसाद मिला है। 1929 इसका प्रकाशन। कफन 1936 इसका प्रकाशन है, प्रेमचंद जी की कहानी है। और राजा निर्वसिया कमलेश्वर की कहानी 1957। वापसी उषा प्रियंवदा की रचना है, 1961 इसका प्रकाशन माना जाता है वापसी का। ये वाला विकल्प है आप सभी का सही आंसर। यहाँ पर भी आपके लिए इन कहानियों का सही प्रकाशन क्रम चयन करना है 26 में बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान, वापसी, इनमें से चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा, कालक्रम की दृष्टि से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर कालक्रम की दृष्टि से तो यहाँ पर 26 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी के 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, इंदुमती का सरस्वती में। और मिठाई वाला जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी मानी जाती है, 1930 इसका प्रकाशन माना जाता है। वापसी अब भी पढ़ा था अपन, उषा प्रियंवदा 1961 इसका प्रकाशन माना जाता है। यक्षगान जो है अखिलेश की रचना है, 1965 इसका प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं इन कहानियों को, उनके रचनाकारों के साथ यहाँ पर कूट भी दिए गए, इनकी सहायता से आप सभी के लिए बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लेगी की चुड़ैल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्लेगी की चुड़ैल भगवान दीन की रचना मानी जाती है। और कानों में कंगना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कानों में कंगना राजा राधिका रमन सह। और उसने कहा था, ये तो गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है। और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की रचनाकार कौन माने जाते हैं? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी मानी जाती है। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं की कहानी है। तो इस प्रकार यहाँ पर कूट में आप सभी का सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के लेखक कौन माने जाते हैं? 28 में चयन करना है। सेवाराम यात्री हैं, राकेश वत्स हैं, गंगा प्रसाद विमल हैं, केशव प्रसाद सेन हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा।
इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए बताना है। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28 में विकल्प नंबर डी, केशव प्रसाद से है। केशव प्रसाद सेन जो है उन्हीं की एक कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों जब्त कर लिया था? 29 में बताना। उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिकता का स्वर प्रबल था। इन दोनों विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों जब्त कर लिया था? तो आप सभी का सही आंसर, उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया 30 कि यहाँ पर बताना बंगला कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण क्या है? रसिया वालम, दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी, या फिर दुलाई वाली, या बेटों वाली विधवा। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। बंगला कहानी है सेलिस्मा बेगम। सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण क्या है? सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग बताते जा रहे हैं। आप सभी का सही आंसर है दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी। किसकी कहानी मानी जाती है? दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी के रचनाकार कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है? ताई है, उद्धार है, रक्षाबंधन है, या फिर प्रेम प्रतिमा। चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है। 31 में क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का सही आंसर है 31 में विकल्प नंबर सी, सही आंसर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रक्षाबंधन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, सी वाला विकल्प उनका सही आंसर होगा। दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी, ये चतुर्सेन शास्त्री की कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सेन है, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, या डॉक्टर लक्ष्मी नारायण क्या है लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 32 में क्या होगा सही आंसर। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी जो है उन्होंने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया मनोविश्लेषण वादी कहानीकार कौन है? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार ईलाचंद जोशी है, चतुर्सेन शास्त्री हैं, पांडे चंद शर्मा उग्र हैं, भूपेंद्र नाथ अस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर क्या है 33 का? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ईलाचंद जोशी। ईलाचंद जोशी एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में आप सभी के लिए चयन करना है कि प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन है? 34 में आप सभी के लिए चयन करना है। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, रांगी राघव हैं। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है राजकुमार जी। प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन हैं? तो 34 में आप सभी का सही आंसर यशपाल। यशपाल आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे। यशपाल आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 है। कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? जिसमें लहना से हैं, पंडित बुद्धिराम हैं, अमीना हैं, सुनंदा हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। चयन करिएगा।
यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 35वां क्वेश्चन है, तो आप सभी का विकल्प में बी वाला विकल्प सही आंसर है, जिसमें 2 और 3 पंडित बुद्धिराम और अमीना आप सभी का सही आंसर है। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र पूछे गए हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पर लहना सिंह की बात करें तो ये तो जो है गुलेरी जी की कहानी के पात्र माने जाते हैं, और सुनंदा जो है सुनंदा ये माने जाते हैं कि इसके पास जैनेन्द्र जी की कहानी उसके पात्र हैं, और पंडित बुद्धिराम और अमीना जो है ये दोनों पात्र हैं प्रेमचंद जी की कहानियों के। तो बी और सी आप सभी का सही आंसर है। रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था, गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36 दिया है। नंदुलारी वाजपेयी ने, राजेंद्र यादव ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने। 36 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था, गुलेरी जी की जो कहानी उसी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? तो आप सभी का यहाँ पर 36 में सही आंसर है शिवदान सिंह चौहान ने। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शिवदान सिंह चौहान यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? 37 में सतमी के बच्चे, खेल, तीसरी कसम या फिर विपथगा। 37 में बताइए। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? 37 में आप सभी के लिए चयन करना है, और 37 में आप सभी का सही आंसर है वह कहानी है सतमी के बच्चे। सतमी के बच्चे आप सभी का यहाँ पर जो ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सतमी के बच्चे आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 38 कि प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मैजनी को केंद्रित करके लिखी गई है, उन यहाँ पर 38 में बताना है। सोजे वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, बलिदान या फिर आत्माराम। क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रेमचंद की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मैजनी को केंद्रित करके लिखी गई है, 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प सही आंसर है। प्रसाद जी की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम निछावर करने वाली कहानी है। 39 में चयन करना है, सालवती है, करुणा की विजय, मधुलिका या फिर मधुबा। चयन करिएगा। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम निछावर करने वाली कहानी है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 39 में चयन करना है, मधुलिका आप सभी का सही आंसर है। मधुलिका विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। मधुलिका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 40वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? अनित जीत, अनुजे, सन्यासी, हार की जीत, प्राश्चित या फिर दो चिड़िया। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, 40वां क्वेश्चन है, और 40 में आप सभी का सही आंसर है दो चिड़िया। दो चिड़िया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दो चिड़िया आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है। कवि की स्त्री, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण कहानियां दी गई हैं, उनके विकल्प में उनके लेखक भी दिए गए, उनमें से आपके लिए सही विकल्प चयन करना होगा। कवि की स्त्री किन की कहानी है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 41 दिया गया, सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञे या निराला। क्वेश्चन नंबर 41 में सही आंसर चयन करिएगा। कवि की स्त्री ये आप सभी के लिए चयन करना है, तो 41 में आप सभी का सही आंसर सुदर्शन। सुदर्शन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि की स्त्री जो है सुदर्शन जी की रचना मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया शैतान मंडली। शैतान मंडली के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, भुवनेश्वर हैं। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। शैतान मंडली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शैतान मंडली किनकी रचना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है कि शैतान मंडली उग्र हो गई। उग्र हो गई तो उग्र से पांडे बेचन शर्मा उग्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना कहानी है। उन्मादनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 20 में साहनी है या फिर कमलेश्वर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, यशपाल है। 43 में आप सभी के लिए बताना है उन्मादनी कहानी के लेखक कौन है। 43 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उन्मादनी जो है ये उग्र जी की नहीं, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है खंडहर की आत्माएं के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता है, सर्वेश्वर है, रांगी राघव है, ईलाचंद जोशी है। क्वेश्चन नंबर 44 में आप सभी के लिए बताना है खंडहर की आत्माएं के रचनाकार चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। किनकी कहानी है? खंडहर की आत्माएं के रचनाकार माने जाते हैं ईलाचंद जोशी। कौन माने जाते हैं? ईलाचंद जोशी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ईलाचंद जोशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 दिया गया डायरी के नीरस पृष्ठ, बताइएगा किन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 45 में लीलाचंद जोशी, शेखर जोशी, रांगे राघव, मन्नू भंडारी। 45 में आप सभी के लिए चयन करना है डायरी के नीरस पृष्ठ के रचनाकार कौन है। खंडहर की आत्माएं जोश में आ गई, बहुत बढ़िया। खंडहर की आत्माएं जोश में आ गई तो जोश से जोशी, ईलाचंद जोशी की रचना है। डायरी के नीरस पृष्ठ ये भी जो है ईलाचंद जोशी की रचना है। डायरी के नीरस पृष्ठ जोश में आ गए, ईलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन है मक्रील के रचनाकार कौन है? मक्रील किन की कहानी है? अमरकांत, यशपाल, शेखर जोशी या फिर मार्कंडे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 46 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है मक्रील के रचनाकार कौन है। मक्रील किन की कहानी है? तो आप सभी का यहाँ पर यशपाल सही आंसर है। 46 में यशपाल जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है कि तो यशपाल की कहानी है मक्रील। तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 47, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। ये कहानी किसकी है? 47 में चयन करना ईलाचंद जोशी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, उषा प्रियंवदा। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है और 47 में किनकी कहानी है? तो यहाँ पर भी यशपाल ही होंगे सही आंसर। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है यशपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है धरती अब भी घूम रही है किनकी रचना है, किनकी कहानी है? ये कहानी के रचनाकार आप सभी के लिए बताना है। धरती अब भी घूम रही है, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, धनवीर भारती या फिर विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 48 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का 48 में सही आंसर है विष्णु के प्रभाव से धरती अब भी घूम रही। विष्णु जी के प्रभाव से धरती अब भी घूम रही है। तो विष्णु प्रभाकर और धरती अब भी घूम रही है कहानी मानी जाती है। एक कहानी है विष्णु प्रभाकर जी की। कांगड़ा का तेली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 है, बताइएगा। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, कृष्णा सोबती हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं। 49 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उनचास में कांगड़ा का तेली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कांगड़ा का तेली अश्क बहा रहा है। अश्क से उपेंद्र नाथ अश्क आपका सही आंसर होंगे। यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर उपेंद्र नाथ अश्क जी की कहानी मानी जाती है कांगड़ा का तेली। सूर्य पूजा के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
मंजुल भगत है या फिर भुवनेश्वर है, गिरिराज किशोर हैं, सर्वेश्वर हैं। 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सूर्य पूजा। सूर्य पूजा किन की रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भुवनेश्वर। हम तो भुवनेश्वर जाकर सूर्य पूजा करेंगे। कहां पर जाकर, भुवनेश्वर जाकर सूर्य पूजा करेंगे। तो भुवनेश्वर की रचना मानी जाती है कौन सी, सूर्य पूजा। या फिर भुवनेश्वर सूर्य पूजा करता है, भुवनेश्वर जो है वह सूर्य पूजा करते हैं, तो भुवनेश्वर से भुवनेश्वर सूर्य पूजा इनकी कहानी है। इंस्टॉलमेंट के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। शिव प्रसाद से, ज्ञान रंजन, भगवती चरण वर्मा, राजी सेठ। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंस्टॉलमेंट के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 दिया गया है और 51 में आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर कि भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है उन्हीं की एक कहानी मानी जाती है। इंस्टॉलमेंट के रचनाकार कौन है, भगवती चरण वर्मा। आदिम रात्रि की महक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, आदिम रात्रि की महक बताइएगा। धर्मवीर भारती, यज्ञ, मुक्तिबोध, फणसनाथ रेणु, क्या है सही आंसर। बावनवा क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है फणसनाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक के रचनाकार फणसनाथ रेणु है। लाल पान की बेगम की रचनाकार कौन है। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल पान की बेगम के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किनकी कहानी मानी जाती है लाल पान की बेगम। महत्वपूर्ण कहानी है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लाल पान की बेगम के रचनाकार तो फणसनाथ रेणु माने जाते हैं। ये भी रेणु जी की कहानी है, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम के रचनाकार कौन है। 54वां क्वेश्चन दिया गया है, निर्मल वर्मा की कहानी है, फणसनाथ रेणु की कहानी है, यशपाल की कहानी, राजेंद्र यादव की कहानी, किन की कहानी है बताइएगा, चयन करिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तीसरी कसम के रचनाकार ये भी फणसनाथ रेणु की कहानी मानी जाती है, तीसरी कसम। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। माया दर्पण के रचनाकार कौन है, 55 में बताना है। 20 में साइनी, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मार्कंडे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 दिया गया है। माया दर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये चयन करना है। माया दर्पण, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये है निर्मल वर्मा की कहानी। निर्मल वर्मा जी जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। माया दर्पण के रचनाकार निर्मल वर्मा। पोस्ट कार्ड के रचनाकार कौन है, 56 में आप सभी के लिए चयन करना, शिवानी है, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। 56 में आप सभी के लिए चयन करना, पोस्ट कार्ड के रचनाकार कौन है। 56 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना। पोस्ट कार्ड के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर निर्मल वर्मा मानी जाती है, भी निर्मल वर्मा की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कुत्ते की मौत के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निर्मल वर्मा है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजी सेठ। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, अर्चना जी, ममता जी, क्या होगा, पूजा जी। सही आंसर संजीव जी। कुत्ते की मौत के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 57 में चयन करना, तो यहाँ पर भी निर्मल वर्मा सही आंसर होंगे। यहाँ पर भी निर्मल वर्मा सही आंसर है। एक फरिश्ते की कथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं। एक फरिश्ते की कथा कहानी किनकी मानी जाती है, 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 20 में साइनी है, हरिशंकर परसाई है, शिव प्रसाद सेन है या फिर काशीनाथ सेन है, बताइएगा क्या है सही आंसर। 58वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी के लिए कमेंट में बताना होगा। आज का आपका ये चैलेंज प्रश्न है, जिसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न होंगे, जिनके लिए वह पीडीएफ परचेस करना है। अभी आपके लिए मात्र 100 रुपए की हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न पूरे जो है मिक्स रहेंगे। हिंदी साहित्य के पूरे 3000 प्रश्न होंगे, 100 रुपए की पीडीएफ है। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में, तो ये चारों बुकें हिंदी साहित्य की, व्याकरण की बुकें आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। इस नंबर पर आपके लिए संपर्क करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क करिएगा
और अगली क्लास में पढ़ना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। अभी रात्रि में 10 बजे जो वो क्लास होगी उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये रोज अपनी 9 बजे रात्रि में क्लास होती है। सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लिया करें। लाइक करके इस अगली क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे 10 बजे, जहां पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अपने एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर सभी क्लासों की लाइव क्लासों की लिंक भेज दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। जय हिंद।